हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक बार क्या होता है, गांव के एक तालाब के अंदर दो मेंढक रहते हैं। एक पतला मेंढक और एक मोटा मेंढक। दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और दोनों ही दिन भर उस तालाब के अंदर मस्तियाँ करते हैं, तैरते हैं, घूमते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं शाम को। एक बार क्या होता है, तालाब के किनारे वो एक किसान को गाय का दूध निकालकर बाल्टी में भरते हुए देखते हैं और वो जैसे दूध को देखते हैं, दोनों जने एक दूसरे की तरफ देखकर आश्चर्य से बोलते हैं कि यार, ये हमने ऐसा सफेद पानी कहीं नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने पहले दूध को देखा ही नहीं होता है। इसलिए तो वो दोनों एक दूसरे से देखकर आश्चर्य करते हैं और कहते हैं, क्यों ना अब हमें सफेद पानी में तैरा जाए। क्या कहते हो मेंढक? दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और वो मोटा मेंढक पतले मेंढक से एग्री हो जाता है और दोनों जने मिलकर जंप लगा के तुरंत पहुंच जाते हैं उस दूध की बाल्टी के अंदर। जैसे ही वो दूध की बाल्टी के अंदर जाते हैं, दोनों को बहुत अच्छा फील होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से दिन भर दोनों तैरते रहते हैं उसके अंदर। जैसे वो तैरते हैं ऊपर नीचे, अच्छे से अटखेलियां करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। करते करते जैसे शाम होने लगती है तो वो लोग कहते हैं कि यार, अब हमें लगता है कि हमें यहाँ से निकल के जाना चाहिए घर। तो मोटा मेंढक पतले मेंढक को बोलता है, यार अब हमें घर जाना चाहिए। तो पतला मेंढक बोलता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तो अभी काम करते हैं, हम लोग जंप लगाते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो पतला मेंढक जो है वो अपनी कोशिश कर रहा होता है और मोटा मेंढक अपनी कोशिश करके निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो दीवारों के ऊपर, बाल्टी की दीवारों पे जंप लगाने की कोशिश करते हैं, इतनी फिसलन होती है वहां पे दूध की चिकनाई के कारण से वो वहां से वापस फिसल जाते हैं, लेकिन बाल्टी से बाहर नहीं आ पाते। बहुत कोशिश करने के बाद दोनों के दोनों जंप करके बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में मोटा जो मेंढक होता है वो कहता है पतले मेंढक से कि यार, मैं तो अब और हाथ पैर नहीं चला सकता, अब मैं थक चुका हूँ। तो पतला मेंढक कहता है, नहीं यार, अगर आप पैर चलाना बंद कर दिया तो डूब के मर जाओगे इसमें। लेकिन मोटा मेंढक कहता है, नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब इसके बाहर नहीं जा सकता, अब मैं इसको मूवमेंट नहीं कर सकता अब। तो पतला मेंढक उसको बोलता है, अरे ऐसे गिव अप नहीं करना, अगर आपने हार मान ली तो आप यहाँ पे डूब के मर जाओगे। ऐसे करते करते वो हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है अपने। उसके कहने पर मोटा मेंढक भी कुछ देर के लिए बहुत सारे जोर जोर से हाथ पैर चलाता है, लेकिन फिर भी वो बाहर इसके नहीं आ पाता। अब ये सिचुएशन होती है, दोनों मिलकर सोच रहे होते हैं क्या करें। अगर हाथ पैर चलाना बंद कर दिया तो इसमें दूध में डूब के मर जाएंगे, और अगर चलाकर थोड़ा बहुत कोशिश कर ली तो भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो अब उनमें से पतले मेंढक ने बोला कि क्यों ना हम एक काम करते हैं कि इसमें अब कोशिश जंप लगाने से बढ़िया अब इसमें हम तैरना शुरू कर देते हैं। जितने ज्यादा जोर से हम तैरेंगे, कोई ना कोई तो आके देखेगा ही हमें और कोई ना कोई तो आके निकालेगा। इस होप से वो दोनों कोशिश कर रहे होते हैं। करते 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 मोटा मेंढक कहता है, यार मैं अब थक गया हूँ, मैं हाथ पैर नहीं ला सकता, अब मैं नहीं कर सकता। उसके छोटे पतले मेंढक के मना करने के बावजूद भी वो अब तैरना बंद कर देता है और पतले मेंढक के सामने ही उसका दोस्त उसी डूब के अंदर डूब के मर जाता है। अब आप सोचो उस पतले मेंढक पे क्या गुजरी होगी, और आपको क्या लगता है, क्या उसने भी हाथ पे चलाना बंद कर दिया? नहीं। कहानी में ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही वो पतला मेंढक मरे हुए मेंढक को देखता है तो वो और तेजी से अपना जो है हाथ पे चलाना शुरू कर देता है और चलाता है, इतना हाथ पे चलाने लगता है कि जो दूध होता है, दूध में से आपको पता है ज्यादा बार अगर दूध को हम लोग फेंटते हैं तो उसमें से मक्खन निकलना शुरू हो जाता है, और अगर काफी देर दूध पड़ा रहे तो वो दही जैसे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो उसने इतनी बार हाथ पर चला लिए थे कि दूध में से मक्खन की डली बन के निकलने शुरू हो गए थे। तो जैसे ही वो मक्खन निकलना शुरू हुआ और धीरे धीरे उसके और हाथ पैर मारते मारते मक्खन का एक इतना गोल पहाड़ सा बन गया कि वो उसके ऊपर चढ़ के आराम से जंप करके बाल्टी से बाहर आ गया। और जैसे ही वो बाल्टी से बाहर निकला, उसको काफी देर तक तो समझ ही नहीं आया उसने किया क्या है, हुआ क्या है। लेकिन इस स्टोरी से हमें एक शिक्षा जरूर मिलती है कि कभी भी कोई सिचुएशन आ जाए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। क्या पता हम जिस कोशिश को करके हार रहे हैं, एक और कोशिश, छोटी सी कोशिश से वो मंजिल तक पहुंचा दे। इसलिए आप हारते तब नहीं हो जब लोग आपसे कहते हैं कि आप हार गए हो, बल्कि आप तब हारते हो जब आप कोशिश करना बंद कर देते हो। इसलिए नेवर गिव अप। जिंदगी में कभी भी गिव अप मत करिए और अपनी कोशिशें लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच।